सभी श्रोताओं को और दर्शकों को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आपका हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, हमारा जो कार्यक्रम है आज की चर्चा लेकर आए हैं आपके लिए। और जैसा कि जानते हैं हर फ्राइडे को हम कानून से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आते हैं। और आज भी हमारे साथ एक मेहमान है जिससे आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक के बारे में जो हमारे आने वाले कल से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस एक्ट के बारे में और कानून के चलते उनके लिए क्या सही क्या गलत ये सब कुछ हम आज जानेंगे और उनका क्या राइट है, उनके क्या बच्चों के क्या जो प्रोटेक्शन वगैरह है इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारी अतिथि बैरिस्टर एट लॉ रीना कंगलू। नमस्कार। नमस्कार निवेदिता, आपका स्वागत करते हैं हम। तो आज हम बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। हाँ। और जब हम चिल्ड्रन एक्ट के बारे में बात करते हैं तो मैं जानती हूँ कि आप NGOs के साथ काम करती हैं और ज़्यादातर आप बच्चों से ही ज़्यादा काम करती हैं। तो आप चिल्ड्रंस एक्ट के बारे में हमें पहले सबसे पहले बताइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया और नमस्कार सभी लोग जो इस समय देख रहे हैं। तो जैसे आपको पता है हमारी 2020 में एक नया चिल्ड्रन एक्ट इम्प्लीमेंटेड हुआ है मॉरिशस में। और ये नया चिल्ड्रन एक्ट 2020 ये 3 एक्ट से सपोर्टेड है। ये चिल्ड्रन कोर्ट्स एक्ट, चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर एक्ट से के सपोर्ट से इम्प्लीमेंटेड हुआ है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जहाँ पहले हमारे चिल्ड्रन को एक वेलफेयर स्टेट अप्रोच किया जाता था। और जब ये चिल्ड्रन एक्ट इम्प्लीमेंटेड किया है तो अब से राइट बेस्ड सिस्टम है जहाँ पर बच्चों खुद एक राइट होल्डर बनाया गया है। और इस न्यू चिल्ड्रन एक्ट के बल पर हर डिसीजन का बेस एक ही प्रिंसिपल है, वो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो ये चिल्ड्रन एक्ट एक्चुअली कवर क्या करता है? ये बहुत वाइड एक्ट है और मेन थिंग्स कवर करता है वो जो प्रोटेक्शन है, केयर, डेवलपमेंट और जस्टिस सबसे ज़्यादा कवर करता है। इस न्यू चिल्ड्रन एक्ट में मॉरिशन लॉ के हिसाब से हर व्यक्ति जो भी 18 साल से कम उम्र है उस पे अप्लाई करता है। ये हर बच्चे पर अप्लाई होता है और पेरेंट्स से लेकर स्टेट तक भी सब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है इस एक्ट में। और इसमें अब मैंडेटरी रिपोर्टिंग डाला गया है। जैसे कि अब अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ प्रोफेशनल या टीचर्स नहीं, कोई भी व्यक्ति को अब्यूज़ का डाउट हो तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। ये ज़रूरी है और ये मैंडेटरी डाला गया है। यानी कि जी कंटिन्यू। मैं बोल रही थी कि हमारे पहले एक्ट रिपोर्टिंग मैंडेटरी प्रोफेशनल्स पे था, लेकिन अब सब व्यक्ति प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल, फैमिली मेंबर्स जो भी किसी को शक होता है उसको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। और ये मॉरिशस ने पुराने 1994 का चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट को हटा दिया है और अब एक नया मॉडर्न लॉ बनाया दिया है जिससे चिल्ड्रन एक्ट 2020 को बुलाते हैं। और यहाँ ये जो नया एक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन करता है। International standards such as United Nations Convention on the Rights of Child and also African Charter on the Rights and Welfare of the Child से align करता है। तो ये किन मौलिक राइट्स को ज़्यादातर कवर करता है? हाँ, ये जो चिल्ड्रन एक्ट्स है वो अब 3 मेन लॉज में लागू
हो चुका है, वो है चिल्ड्रन एक्ट, कोर्ट्स चिल्ड्रन कोर्ट्स एक्ट और चाइल्ड सेक्स रजिस्टर एक्ट में डिवाइड होता है। ये पुराना लॉ जो काफ़ी पुराना था और आउटडेटेड था, उसमें आज हमारे न्यू चिल्ड्रन एक्ट ने मॉडर्न प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट किया जो मिसिंग था पहले चिल्ड्रन एक्ट में। आजकल हमको पता है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा वक्त ऑनलाइन पे बिताते हैं और न्यू चिल्ड्रन एक्ट ने ये सब सोच कर समझ कर न्यू हाउ डू से न्यू चेंजेस इम्प्लीमेंट किया है। उस पे अब जैसे साइबर अब्यूज़ जो पहले एक्ट में नहीं था, ग्रूमिंग, बुलिंग के खिलाफ क्लियर ऑफेंसेस बनाया गया जो अब नए लॉ में कवर किया गया है। तो ये चेंजेस सारे ज़रूरी थे। और अभी जब हम बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो अभी जब हम उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चों को काफ़ी तौर तक हम देखते हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिलता है और कानून जो है उनके लिए बहुत बड़ी चेंजेस लेकर आए हैं, यानी कि उनके हक में जो भी है ये उनके लिए क्या क्या काम करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चा जो है अगर उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, उन पे जैसे कहते हैं जुल्म किया जा रहा है बच्चों पे, तो यहाँ पर ये जो लॉ है ये बच्चों को कितना मदद करता है, कहाँ तक मदद करता है, कैसे मदद करता है? तो जैसे मैंने बोला था कि ये नया लॉ न्यू ऑफेंसेस को इम्प्लीमेंट किया है और इसके ज़रिए बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि आजकल जवान बच्चे बहुत वर्नेबल होते हैं। जब इंटरनेट पे जाते हैं पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे भी है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को का इंटरनेट यूज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। ये तो मेरे ख्याल से हर एक घर में ऐसा ही है। बच्चों को देखना, जानना, समझना और उनको चेक करना कि वो अपने मोबाइल के साथ क्या कर रहे हैं। और जैसा आप कह रहे थे कि अभी बच्चों को बुली भी किया जाता है, तो इसमें भी काफ़ी सारे लॉज लाए गए हैं ताकि बच्चों की सही सुरक्षा हो सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और वक्त आने पर जो लोग उनको बुली करते हैं उनको सज़ा भी मिल सके, है ना? हाँ, ये न्यू लॉ जो है वो बच्चे के प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल हार्म पे नहीं रुकते हैं। अब वो डिजिटल वर्ल्ड में भी लागू है। जैसे कि बच्चे को जब सेक्सटिंग करते हैं, इंटरनेट पे ग्रूमिंग करते हैं, इंटरनेट पे बुलिंग करते हैं, वो भी अब वेरी स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस माने जाते हैं और उनका सज़ा ऐसा होता है कि जैसा वो फिज़िकल हार्म किया गया है। तो ये जो न्यू डिजिटल क्राइम्स है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बच्चे की सुरक्षा के बारे में सोच समझ कर इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि पेरेंट्स या टीचर या स्कूल हमेशा इन बच्चों को चेक नहीं कर सकती है। हम हमेशा नहीं उनके पीछे नहीं पढ़ सकते उनको। हाँ। और वैसे भी एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो एक टीचर उन 30 बच्चों के पीछे नहीं हो सकते, उनको नहीं देख सकते। और जब हम माँ बाप की भी बात करते हैं तो वो भी काम करते हैं, मॉर्निंग में कैसे रश करते हैं, भागते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर अपने जो उनका घरेलू उनकी जो कामकाज होते हैं उनमें वो बिजी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप जो हैं बच्चों को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। और आज के बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल अकेला रहना पसंद करते हैं। हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न ट्रेंड है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि अगर भी बच्चे अलोन रहना चाहता है, फिर भी
उसको चेक करना पड़ता है। आपने बिल्कुल बोला कि टीचर तीन बच्चे 30 बच्चे के पीछे नहीं भाग सकते हैं, लेकिन हमारे स्ट्रिक्ट लॉज के ज़रिए हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आजकल हमने देखा कि ऑनलाइन बुलिंग बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन बुलिंग सिर्फ नहीं, स्कूल में भी बुलिंग होता है, लेकिन वो स्कूल तक नहीं फिनिश होता है। कुछ बच्चे और ऑनलाइन बुलिंग को घर के अंदर भी ला सकता है। और ये जो बच्चे ऑनलाइन बुलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ को, उनके रिलेशनशिप, उनके एजुकेशन में भी, पढ़ाई में भी ये बहुत गहरा असर करता है। हाँ, सब पर बहुत असर करता है। इसीलिए ये जो नया लॉज है, ये स्पेशली ऑनलाइन ऑफेंसेस के बारे में बहुत न्यू चेंजेस लाया गया है। और जैसे मैंने बोला था कि फिजिकल हार्म does not stop, offenses does not stop जब फिजिकल हार्म है, वो मेंटली घर के अंदर जब ऑनलाइन बुलिंग करता है, और वो अब जब भी इंस्टीट्यूशन डिटरमिन करता है कि ऑफेंसेस कैसे हुआ है, वो ऑल्सो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी उसके बारे में भी बात करते हैं, और उसको भी कंसिडरेशन में लेती है। जैसे मैंने एक और बनाया है इसके बारे में। हाँ, ये जो मैं बताना चाहती हूँ कि नए लॉ में बच्चे का डिग्निटी, इक्वालिटी, प्राइवेसी का राइट्स सब मिलते हैं। और ये जो नए लॉ है वो ऑल्सो चाइल्ड मैरिज या कोपुलर पनिशमेंट के स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करते हैं, जहाँ पर फिजिकल फिजिकल अब्यूज, फिजिकल वायलेंस को कम्प्लीटली इलीगल है। और एक इस न्यू चिल्ड्रन एक्ट का एक लैंडमार्क रिफॉर्म बनाया गया है कि नो कोर्पोरल पनिशमेंट लीगल है। इस न्यू चिल्ड्रन एक्ट पे कोर्पोरल पनिशमेंट को कम्प्लीटली इलीगल बनाया गया है। और हम और बच्चे के बारे में जो डिग्निटी, इक्वालिटी, एजुकेशन और प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है, हर बच्चे को दिया गया है। हर बच्चे को। आजकल ये एक फेवर नहीं है, लेकिन हर बच्चे को राइट होल्डर बनाया गया है इस न्यू चिल्ड्रन एक्ट के ज़रिए। यानी कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि बच्चों की उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो इक्वालिटी है, उस पर ध्यान दें, डिग्निटी पे ध्यान दें, सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और इस पे कानून स्ट्रिक्ट है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। और जैसे आपको जानते हैं, हमारे सोसाइटी में या डिफरेंट सोसाइटीज़ में बच्चे को थोड़ा मार पीट कर ये थोड़ा मार देते हैं। ये अलाउड नहीं है। ये पहले अलाउड था, लेकिन लॉट ऑफ मेनी सोसाइटीज़ में अभी तक अलाउ है। माँ बाप या पेरेंट्स थोड़ा सा मारपीट करते हैं, लेकिन नए कानून के मुताबिक ये अलाउड, कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है। स्पेशली वो जो बच्चे का डिग्निटी या पनिशमेंट डिमीनिंग, उसका पर्सनालिटी डिमीनिंग टारगेट करता है। हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों की, थोड़ी सी पिटाई, वैसे हमारे ज़माने में तो हमने बहुत खाई है, और बहुत पिटाई बहुत खाई है। और हमें एक रिस्पेक्ट देना पड़ता था। हमारे जितने भी हमारे टीचर्स होते थे, हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये रिस्पेक्ट होता था। हम जब बात भी करते थे तो आप से बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती थी। हाँ। आजकल के बच्चे माँ बाप को आप नहीं कहते, तुम कहते हैं।
ये इवोल्यूशन डिफरेंट ज़माने के आजकल के बच्चे थोड़ा थोड़ा कानून जानते हैं और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया, अगर माता पिता ने हाथ उठा दिया, कहीं गलती से उन्होंने मार दिया, उनको सज़ा दे दी, तो बच्चों को पता है कि नंबर कौन सा कॉल करना है और कैसे कानून को इसमें इंटरवीन कराना है। यानी कि उनको पता होता है, अभी छोटी सी उम्र में उनको बहुत कुछ पता है जो हम शायद बड़े होकर हमने सीखा, लेकिन अभी बचपन से ही उनको बहुत सारी चीज़ें लॉ के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चिल्ड्रंस एक्ट, ये जो लॉ है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि चलो बच्चों के लिए तो सही है, उन बच्चों के लिए जिन पे सच में जुल्म किया जाता है, और अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जिनको काम कराया जाता है और वो स्कूल नहीं जा पाते, और स्पेशली जहाँ पे माँ बाप की लड़ाई होती है, शराब वगैरह पीकर झगड़े होते हैं, वहाँ पे ऐसे जो बच्चे हैं बहुत सफ़र करते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसे बच्चों पे बहुत जुल्म होता है, वो सहते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ बच्चे हद से ज़्यादा ही वो होशियार हैं, और ऐसे में ये जो कानून लागू किया गया है, जहाँ पे इन बच्चों के लिए सही है, तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं भी है। क्योंकि अगर मान लो माँ ने या पिता ने गुस्से में आकर बच्चे पे कहीं ना कहीं सुधारने के लिए या कमरे में बंद कर दिया या कुछ हुआ, तो उनको पता है, उन्होंने फ़ोन कर दिया, पुलिस को बुलाया। कभी ऐसे केसेस हुए आपने? हाँ, रिसेंटली पे मैंने एक केस किया था कि जहाँ पर एक बच्ची और एक पिता झगड़े किया घर पर, और झगड़े में हाथ उठा पिताजी लिया, ने हाथ उठा दिया। पिताजी, बच्चे ने भी उठा लिया, पिताजी ने भी हाथ उठा लिया। बच्चे ने अपने पिता पे हाथ उठाया? हाँ, बच्ची ने, एक लड़की थी, बच्ची ने पिता पे हाथ उठाया, पिता ने भी बच्ची पे हाथ उठाया, और हाथापाई हो गई दोनों में। बहुत ज़्यादा हाथापाई नहीं, सिर्फ एक, लेकिन फिर भी हुई, एक हुआ। लेकिन फैमिली टेंशन ऐसा था कि वो जो बच्चे की फैमिली टेंशन, कभी कभी बच्चे भी विक्टिम्स होते हैं पेरेंट्स के झगड़े पे के उनको सफ़र करना पड़ता है। सो यू नो, ये जो कानून है वो बच्चे को प्रोटेक्शन करता है। ये कानून लगा इसलिए है, लागू किया गया है ताकि बच्चों को सुरक्षा दे पाए। एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभी बच्चे या दूसरे लोग उसका गलत इस्तेमाल करता है, गलत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत गलत फ़ायदा होता है। मैंने जो एक केस में किया है थी, जो बच्ची ने पिता पर भी हाथ उठाया, लेकिन वो पुलिस में गया, पिता के खिलाफ केस बनाया, और केस। और मैं जान सकती हूँ बच्ची कितने साल की थी? बच्ची 18 साल की थी। 18 साल की बच्ची ने अपने पिता पे हाथ उठाया, हाँ, और जाके उसी पे केस कर दिया। हाँ, और केस जब कोर्ट में गया, ये फिनिश हो गया, कोर्ट पे भी गया, कोर्ट पे गया। और लेकिन जैसे होता है कि यू नो, हमारे कोर्ट सिस्टम केस बाय केस बेसिस में देखती है, और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि यू नो फैमिली मैटर्स अनफॉर्चुनेटली इस तरह के डिजेनरेट हो जाते हैं कि कोर्ट पे चला गया, लेकिन बच्ची ने आकर वो जो सब क्लेम किया था वो वापस ले लिया। अच्छा, बच्ची ने खुद वापस ले लिया, और अपने पिता को पहले कोर्ट में घसीटा। हाँ, केस किया, कोर्ट में घसीटा, फिर केस वापस ले लिया। हाँ, फिर केस वापस ले लिया, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट क्या जजमेंट देगा। केस तो ख़त्म हो गया ना? अभी केस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कभी कभी ये जो लॉज होते हैं बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, बच्ची नहीं थी, बच्ची 18 साल से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी यू नो माता पिता के घर में रहते हैं, और उसके स्कूल जाती होगी मेरे ख्याल से, स्कूल जाती है, पिता सब कुछ एक्सपेंस पे करता है, लेकिन माता पिता के नज़रों में बच्चा तो बच्चा होता है। लेकिन अगर हम ओवरस्टेप करते हैं तो
बच्चों आजकल अपना राइट्स जानते हैं। वही तो मैं कह रही थी कि जो राइट्स हमें अब पता चल रहा है, ये राइट्स बच्चे, आजकल के बच्चे सारे राइट्स जानते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा है और टीचर पर भी, और टेंशन भी माता पिता पे ज़्यादा है आजकल। बहुत ज़्यादा है कि राइट्स सिखाना ज़रूरी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सिखाना चाहिए। सिर्फ राइट्स एक वॉइड में नहीं एग्जिस्ट करता है। जब भी किसी को हक जताना है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच होता है। सो आपने पहले भी बोला था कि बहुत बच्चे विक्टिम्स भी है आजकल के ज़माने में। ये जो लॉज, मेरे ख्याल से चिल्ड्रंस एक्ट, ये जो लॉज, ये जो कानून लागू किया गया है, ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए हैं जो सफ़र करते हैं, जो विक्टिम्स हैं, है ना। उन पे जुल्म किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, वो स्कूल नहीं जाते, उनको खाना नहीं दिया जाता है। माता पिता जो है कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं, बच्चे पैदा कर दिए लेकिन फिर भी उनको देखते नहीं है, जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। तो ये जो लॉज हैं उनके लिए हैं कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप बच्चों को मारे, आपका कोई हक नहीं बनता कि बच्चे जो है, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा तो फ्री में मिल रहा है ना। उसके लिए एजुकेशन, दवाई, बच्चों का सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है, तो फिर इन बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कानून जो है लागू किया गया है, और माता पिता को अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनको सज़ा भी दी जा सकती है। क्योंकि कानून तो स्ट्रिक्ट होता है। तो अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया कि बच्चे घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते, माता पिता उसको मारते हैं, किसी ने जाके कंप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं कानून के बारे में कुछ ज़्यादा जानती हूँ। मान लो मेरे आस पड़ोस में, मैं जहाँ रहती हूँ, मैंने देखा कि एक माँ है और पिता जो है ड्रग एडिक्ट है, या कुछ माँ काम करती हैं, वो भी शराब पी रही हैं या कुछ कर, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो मान लो बच्चे जो हैं घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, माता पिता उनको मारते रहते हैं, तो ऐसे में एज अ नेबर, मैं पड़ोसी हूँ, तो इंसानियत के नाते मेरा क्या कर्तव्य बनता है? आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो बच्चे हैं वो बहुत वल्नरेबल होता है। जब ऐसी एनवायरनमेंट पे पलते हैं तो उस पे बहुत जुल्म वो बहुत जुल्म किया जा रहा है बच्चों पे। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी आप एक बच्चे को किसी तरह के अब्यूज़ देखे, जो माँ पिता है, माँ बाप उसका जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो उसको रिपोर्ट करना है। और हमारे सोसाइटी में डिफरेंट चैनल्स है रिपोर्टिंग के लिए। वही रिपोर्ट हम जानना चाहते हैं कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, हम कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि आपको CDU में रिपोर्टिंग करना चाहिए। CDU ये जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट है, और मॉरिशस में पुलिस दे ब्रिगेड दे मिनेयर ऑल्सो भी है, जहाँ पर जब भी कुछ किसी तरह के बच्चे, माइनर बच्चे पे जुल्म किया जाता है, तो ब्रिगेड दे मिनेयर को वो इंटरवीन करता है, और वो इंटरवीन करता है, और CDU को भी अपने साथ लेते हैं, ताकि वो जाकर वहाँ पर जो बच्चे हैं उसके एनवायरनमेंट पे जाए, इंटरव्यू कर सकते हैं उसको। अगर एनवायरनमेंट से निकालना पड़ता है तो निकालते हैं, ताकि उसको प्रॉपर केयर, प्रॉपर सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं, प्रॉपर केयर गिव कर सकते हैं, और एक्शन ले सकते हैं, देखने के लिए कि या बच्चा माँ बाप के साथ ज़्यादा बेहतर है या एक फैमिली के साथ डालना पड़ेगा, या एक शेल्टर के साथ डालना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जो होता है कि माँ बाप बच्चा ख्याल नहीं रख सकती है। हाँ। तो पहले जो होता है वो एक फैमिली मेम्बर को
अपॉर्चुनिटी देता है कि बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के अच्छा, लिए जो फैमिली है जो ले सकता है अच्छा, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली में मान लो कि अगर जो माँ बाप है अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, उन्हीं फैमिली में जैसे चाचा चाची, जैसे बुआ हो, दादा दादी हो, अगर वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया जाता है टेम्पोरेरीली, क्योंकि बच्चे को अपने फैमिली यूनिट से उखाड़ना और कि कहीं पर डालना, शेल्टर पे भी उनके मानसिक प्रेशर दे सकता है, उस पर बहुत इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए बहुत स्ट्रक्चर्ड एनकाड्रमेंट सपोर्ट ज़रूरी है, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ये लॉन्ग टर्म मेंटल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। और आप देखेंगे कि ये जो नया लॉ है ये स्पेसिफिकली फैमिली पर थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि फैमिली सपोर्ट, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली यूनिट पर और फैमिली सपोर्ट सिस्टम पे बहुत इम्पोर्टेंस देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स, हमारे न्यू सिस्टम है जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो पेरेंट्स को कैसे हमारे सोसाइटल सिस्टम जैसा है, पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा टाइम ऑफिस में बिताते हैं। तो फिर जो होता है कि बच्चे सुबह जल्दी से स्कूल जाते हैं, सारे दिन स्कूल में रहते हैं, उसके बाद जब घर पे आते हैं तो पेरेंट्स घर पे नहीं है, चाचा चाची या ट्यूशन लेते हैं, काम पे है। नाइट को जब इवनिंग को जब पेरेंट आता है तो घर के काम काज में बहुत बिजी हो जाते हैं, खाना बनाता है क्विकली बच्चे सब को अपने घर में लग जाते हैं, खाना बनाना, साफ करना, कपड़े धोना, ये सब मेरे ख्याल से नॉर्मल बातें हैं। क्योंकि ये जब हम बात करते हैं हमारे फैमिली की, तो बहुत कम ऐसे फैमिलीज होते हैं जहाँ पर आप देखोगे कि मेड हैं, सब कुछ हो गया, कि फैमिली को टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बार देखा गया है कि जो थोड़े हाई फाई होते हैं वहाँ पर भी बच्चे अकेले ही होते हैं। हाँ, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चे पे हो रहा है, हम अब देख सकते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अब फ़ोन पे, उनकी पूरी फैमिली वो फ़ोन बन जाती है। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो आजकल बच्चों की जो एज है, हम लोग थोड़ा सा अलग चीज़ टॉपिक पे बात करते हैं। पहले बच्चे जो होते थे 20-22 साल में लड़की की शादी हो जाती थी, लड़के भी काफ़ी यंग एज में शादी कर लेते थे। उनको बचपन से रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती थी। मुझे अभी भी याद है, मेरी बहन जो है वो खाना बनाने की कोर्स कर रही थी। वो जो पहले होता था सेंटर्स में जो होम इकोनॉमिक्स, हाँ, ये उनको सिखाया जाता था। उनके लिए सीखना ज़रूरी था। क्यों? कल को शादी करके जाएंगी, काम आएगा। उनको कपड़े सिलाना सिखाया जाता था। क्यों? शादी कर लेगी, काम आएगा। उनको बचपन से ही घर का काम काज, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े फोल्ड करना, सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। क्यों? शादी के बाद काम आएगा। आजकल की जनरेशन अलग है। आजकल मम्मी पापा क्या करते हैं, हाँ तुम्हें स्विमिंग करना आना चाहिए, तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए, तुम्हें मेकअप करना अच्छे से आना चाहिए, बाल बनाना। क्यों? क्योंकि तुम्हें एयर होस्टेस बनना है। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो तुम्हें गाड़ी देते हैं, तुम्हें ये करना है। तो आजकल माता पिता बच्चों को उनके नौकरी के हिसाब से बड़ा कर रहे हैं, है ना? आप इस बात से एग्री करेंगे कि पहले ज़माने में, अभी हम बहुत अच्छा है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, आजकल इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो जहाँ पर पहले ये पुरुषों को दिया जाता था राइट की वो एक क्या कहते हैं डायरेक्टर के पोस्ट में बैठे, या आजकल मंत्री जो हैं। तो आजकल आप देखेंगे इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हर किसी को ये मौका मिला है। तो बच्चे जो हैं, जिस तरह से हम उनको बड़े कर रहे हैं, तो वो उनके फ्यूचर को लेके ध्यान में रख के हम बड़ा कर रहे हैं, ना कि पहले के ज़माने की तरह है। तो कहीं ना कहीं बच्चे आजकल, माता पिता कहते हैं ठीक है तुम्हें ये करना है तो जाओ, तुम अपना फ़ोन लो, तुम देखो रील्स, देखो कैसे मेकअप करते हैं। तो इसमें बच्चे का तो कोई वो नहीं है ना, गलती माता पिता भी गलत नहीं है,
बच्चे को उसके हिसाब से बड़ा कर रहे हैं। बच्चे बचपन से बोल देंगे कि मुझे ये करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे या इस फील्ड में जाना है, तो उसके हिसाब से ही तो माता पिता उनको बड़ा कर रहे हैं। और आजकल आपको लगता है कि क्रेज़ ज़्यादा है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर वो सोशल मीडिया पे छाना चाहते हैं। हाँ, अगर रील्स नहीं तो वो ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर उनका टाइम क्या होता है, या तो फिर जिम में बीत रहा है, या तो फिर उनका टाइम अपने ब्यूटी पार्लर में बीत रहा है, डांस सिखाना, डांस करना, ये सारी चीज़ें। क्या आपको लगता है कि ये सब भी चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चों पे थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है? हाँ, मेरे बगल में मैं बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ। हाँ, आपका तो काम ही, आप तो ज़्यादातर NGOs के साथ भी वक्त बहुत ज़्यादा बिताती हूँ। लेकिन NGO के साथ वो जो ऐसी सिनारियो नहीं है। NGO के साथ केस अलग है, वहाँ पे तो अब्यूज चिल्ड्रन, विक्टिम्स, ऐसी बच्चे हैं। लेकिन मेरे बगल में जो मेरे कजिन्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर है, मैं देखती हूँ कि यंग बच्चे आज आपने जैसा बोला, वो मेकअप करना चाहते हैं, वो डांस करना चाहते हैं। हमें अभी भी सीखना पड़ता है उनको, लेकिन वो लगता है जैसे जब पैदा हुए थे तो उनके हाथ में पेन की बजाय ब्रश थमा दिया गया कि जाओ सीखो अब मेकअप के। बच्चे 2-3 साल के बच्चे मेकअप करते हैं। हाँ, लेकिन ये जो न्यू एवोल्यूशन हुआ है, ये अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये डबल साइडेड, मेरा ख्याल से ये डबल साइडेड है, क्योंकि बच्चे को इस ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। पेरेंट्स जो भी उसका ड्रीम है, वो चाहते हैं ओके मेरा बच्चा इंजीनियर बनो, मेरा बच्चा एयर होस्टेस बनो, और बच्चे को उस तरह से ग्रूम करते हैं। वो उस पर कुछ बुराई नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चे जो सोशल मीडिया को देखते हैं, वो रील्स को देखते हैं, वो जो आजकल टिकटॉक देखते हैं, वो सब मिमिक करते हैं, इमिटेट करते हैं, और उसके मुताबिक वो हमारे ज़माने पे जो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता था। पिताजी छड़ी लेके बैठा करते थे, क्या पढ़ाई की आज तुमने। हर रोज़ को एक्सरसाइज बुक चेक करते थे। हाँ, आज देखो कितने क्रॉस मिले, कितने टिक मिले। और रिजल्ट्स को जब देखते थे, इधर कुछ बच्चे घर पे नहीं, कुछ बच्चे तो घर पे जाते ही नहीं थे, जिनके सब्जेक्ट्स कम होते थे, मार्क्स कम आते थे, वो बच्चे घर पे जाते थे। उनके सर पे बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है कि हम कैसे जाएंगे। पिटाई भी बहुत होता पिटाई होती। और इसके साथ साथ उनको आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, उनको ये सब सारी चीज़ें जो है इनको इंटरेस्ट देता था कि नहीं अभी मुझे मेहनत करनी होती। मैंने भी बच्चों को देखा है जो बच्चे पढ़ाई करते थे, ओके ऐसे ऐसे करते थे, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। फिर उसके बाद उनको लगता, माता पिता लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बात की कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो ये करते हो, देखा तुम्हारी बुरी संगत है, देखो तुम्हारा रिजल्ट कहाँ गया, तुम्हें तो लॉयर बनना था, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, लेकिन तुम ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हो, तो क्या होगा। फिर बच्चे को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे, उनका मेंटली उनका कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर होता है कि भाई ये तो गलत हो गया। तो बच्चा जो है पढ़ाई में ध्यान देता है। तो वही कहते हैं कि माता पिता का बच्चों के साथ उनको सिखाना, उनको जैसे एग्जाम्पल देकर उनको कुछ साबित करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फेल हो गया, अच्छा ठीक है पैसे तो बहुत है हमारे पास, बिजनेस कर लेंगे कुछ। आजकल के माता पिता, उनकी भी मेंटालिटी थोड़ी अलग है, जैसे हमारे हुआ करते थे। और कैसे भी करके माता पिता वो इंसान होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनसे ज़्यादा प्यार बच्चों को और कोई कर नहीं सकता। ये आप गांठ बांध लो कि माता पिता से ज़्यादा अपने बच्चे को और कोई प्यार नहीं कर सकता। आजकल माता पिता, जैसे पहले माता पिता अपने बच्चे से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, लेकिन थोड़ा माई पितार करते थे। आज कल माता पिता अपने बच्चे से भी प्यार करते हैं, लेकिन मैं जो देख रही हूँ कि उसका पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चैलेंजिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल डिसिप्लिन करना डिफरेंट तरीके से हो रहा है, और बच्चों को इंस्पायर करना पड़ता है कि उसका ध्यान
सिर्फ रील्स में, वीडियो में, के पॉप में, मूवी में, AI के साथ वीडियो बनाओ, कुछ क्रिएट करो, और न्यू डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल, ये सब अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट डिजिटल में ध्यान पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल बच्चे वो काम नहीं करना चाहते हैं जो हमारे ज़माने में पेरेंट्स ने हमें बोला, ओके तुम्हारे पास 2 चॉइस है, 3 चॉइस है, ये लॉयर बनो या डॉक्टर बनो। यू नो, आज के ज़माने में बहुत चॉइस है। आजकल के ज़माने में बच्चे जो हैं उनको पता है, जो होशियार बच्चे हैं उनको पता है कि ज़मीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रगति की ओर ले चलती है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मैं देख सकती हूँ वो खेत की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, ये एवोल्यूशन, पढ़ाई करते हैं, डीप में जाते हैं, कौन से मौसम में कहाँ पे बारिश होती है, कौन सी ये पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है। आज के ज़माने के बच्चे को बहुत एडवांटेज है डिजिटल और AI के साथ के से जान जाते हैं कि कब साइक्लोन आता है, कब मौसम ये है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो मैंने बोला आजकल के ज़माने में जहाँ पे बच्चे जो हैं वो किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कुछ HR के पोस्ट के लिए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर, पहले के ज़माने में माता पिता कहते थे कि कुछ नहीं करेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा तो खेत में जा, गन्ने उगा। तो ये खेत को लेकर ना उन्होंने हमें, अच्छा जो पढ़ाई नहीं करता वो खेती बाड़ी करता है, लेकिन आजकल के बच्चों को पता है कि ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, खेत से ही आता है, एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन ये जो आज के ज़माने के बच्चे को ये एडवांटेज मिलता है कि डिजिटल से, AI से, न्यू टेक्नोलॉजी से इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो मैक्रो एनालाइज कर सकता है कि ओके मेरा मैं छोटी बच्ची के बारे में बात नहीं कर रही, जो भी बड़े बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एनालाइज कर सकता है, वो चेक कर सकते हैं। हमारे ज़माने में जो भी माता पिता ने स्कूल पे पढ़ाया वो हमें ट्रांसमिट किया, बुक से ट्रांसमिट, हमने जो भी सीखा उन्हीं से सीखा। लेकिन आज के ज़माने पे के बच्चे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, डिफरेंट ज़माने के इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन फ्यूचर, सो मच इंफॉर्मेशन असिमिलेट एंड प्रोसेस कर सकते हैं कि वो अपने आप को क्वेश्चन कर सकती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोजेक्ट कर सकती है कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट में उसका फ्यूचर कैसा लाभ होगा। तो आपने बहुत नाइस एग्जाम्पल लिया कि तो कुछ बच्चे हैं कि वो जो एग्रीकल्चर में ध्यान देना चाहते हैं, वो सीजन्स के बारे में बहुत सीजन, कब तूफान आता है, कब गर्मी होती है, कब सर्दी होती है, तो किस हिसाब से कब कौन सा सब्जी डालना है। और ऑल्सो पर्माकल्चर, और ऑल्सो जैसा डिफरेंट कल्चर फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करना, रिसर्च करते हैं, सो मच रिसर्च करना चाहिए। सो ये एडवांटेज है न्यू टेक्नोलॉजी के ये तो हम बात करें इन बच्चों के बारे में जो अभी आजकल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो माता पिता सुन रहे हैं उनको भी पता है कि हम अपने बच्चों को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके लिए भी ज़रूरी है ये जानना कि जब हम बात करते हैं, कोई भी काम की बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं आपकी बात सुने, आपके बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों के बारे में जाने, तो आपके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को प्यार सिखाएं, बचपन से ही बच्चों को प्यार सिखाएं। चलिए ये तो वो माता पिता हो गए जो आजकल बहुत बिजी हैं, लेकिन वो माता पिता जो अपने बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं, वो बच्चे जो अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं, जो अपने चाचा चाची के साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्यार तो वो देंगे, पता है उनको, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं
जैसे मैंने कहा, एक माँ बाप से ज़्यादा प्यार अपने बच्चों को कोई कर नहीं सकता, लेकिन वो जो बच्चे ऐसे हालात में बड़े हो रहे हैं जहाँ ना माँ का ना पिता का साया है, दादा दादी के साथ रह रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए कानून जो है क्या कर रहा है? ये मैं एक एग्जांपल दूंगी जो मैंने लास्ट ईयर पे एक केस के साथ काम किया था, जो एक बच्चा अपने अपने फैमिली के साथ रहता है। उसका स्टेप सिस्टर्स है, स्टेप ब्रदर है, स्टेप फादर है। वो स्टेबल नहीं, ऐसे बच्चे स्टेबल नई एनवायरनमेंट नहीं था, और जिस एनवायरनमेंट पे उसका ओल्डर सिस्टर उसको तो उस पर अब्यूज़ हुआ था। हमने NGO के ज़रिए उसको सपोर्ट दिया था। फिर दूसरा बच्चा को भी अब्यूज़ किया हुआ था। तो हमने ऐसे बच्चे को शेल्टर भेजना, ऐसे शेल्टर नहीं, तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या प्रॉब्लम, क्यों पहले ओल्डर बच्चे को अब्यूज़, किस हालात में अब्यूज़ हुआ। और देखा गया कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में जब बच्चे अनस्टेबल एनवायरनमेंट में है, हम उसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। तो हमने जो देखा था कि ये जो दूसरा बच्चा था वो स्कूल में दूसरे बच्चे के साथ हाथापाई हो रहा था, लेकिन दूसरे बच्चे उसको अब्यूज़ कर रहा था। यानी कि स्कूल में अब्यूज़ हो रहा था। ऐसे में तो हमने मिनिस्ट्री से बात की। ऐसे बच्चों को आप पहचानते कैसे? वो अलग बैठते हैं, टीचर्स आपको बताते हैं, फैमिली बताते हैं, कैसे पता चलता है? फैमिली मेंबर, इसीलिए उसको बहुत विजिलेंट होना चाहिए। जब भी बच्चे के स्वभाव में कुछ चेंजेस होता है। इस लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलता है कि ये बच्चा जो है अब्यूज्ड है, ये बच्चा जो है इसको बुली किया जाए? कैसे आप लोगों को कैसे पता चलता है? कोई आके कंप्लेन करता है, फैमिली मेंबर्स? हाँ, फैमिली, हम अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत अंडर रिपोर्टिंग होता है। जब भी अब्यूज़ होता है, मोस्ट अब्यूज़ फैमिली मेंबर्स के से होता है या इमीडिएट एनवायरनमेंट में होता है, दूसरे बच्चों के साथ या टीचर, या मैं किसी से को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी अब्यूज़ होता है वो इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल में होता है। इस एग्जांपल में जो हुआ था, वो जो माँ ने देखा था कि बच्चे ने आकर माँ से कंप्लेन किया था कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। और जब माँ ने पूछा, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि कुछ हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, स्कूल में अब्यूज़ हुआ है। और जब वो उसने NGO को कांटेक्ट किया, मैंने उसको सपोर्ट दिया, तो स्ट्रेट अवे हमने उसको हॉस्पिटल भेजा। मैंने चेक किया कि क्यों हॉस्पिटल भेजा नहीं गया है। अच्छा, भेजा नहीं था। उसने बोला हॉस्पिटल पे भेजा गया था, लेकिन क्योंकि इवनिंग में भेजा गया था और डॉक्टर नहीं था, उस माँ को रात बिताना, रात भर बच्चे के साथ हॉस्पिटल में बीतना पड़ता था। लेकिन माँ नहीं रह सकती थी क्योंकि उसका एक और बच्चा है। तो उसने बच्चे को घर पे वापस ले लिया। और ये बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब भी अब्यूज़ होता है तो एविडेंस गैदरिंग बहुत क्रूशल होता है। आपको टाइम पे ही सब कुछ कराना पड़ता है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे फिनिश नहीं होता है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ पे भी है, जो एविडेंस गैदरिंग, जब भी ऐसा
सिचुएशन होता है उन स्टाफ को फैमिली और बच्चों को बहुत सपोर्ट देना चाहते हैं। उसको घर पे भेजना नहीं चाहिए था। उसको अकोमोडेट करना चाहिए था। फिर हमने और फ़ोन कॉल किया। यानी कि गहराई से केसेस पे काम होते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि अगर बच्चे को अब्यूज़ किया गया, स्कूल में किया गया, तो किसने किया, कौन है, बच्चे से बात होती है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है उनसे मिलते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो पुलिस होता है। ऐसे में बच्चा कहाँ रहता है? वो ऐसे में बच्चे पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। अगर माँ बाप सही बच्चे को देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे में अगर घर पे फैमिली मेम्बर्स में कहीं, क्योंकि बच्चा जो है दिमाग पे कहीं ना कहीं उसको असर होगा कि वही इंसान को बार बार देखेगा तो उसके दिमाग पे ये असर होगा, उसको पता है कि उसके साथ गलत हुआ है। तो ऐसे में क्या बच्चों को कहीं ना कहीं शेल्टर भेजा जाता है, कहीं और भेजा जाता है? ये प्रोसेस तो लेंथी है, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन कानून के हिसाब से बच्चे को पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। अगर बच्चे को इमीडिएट डेंजर है तो CDU और उसको इंटरवीन करता है और निकालते हैं और उसको शेल्टर में भेजते हैं। ओके, तो यहाँ पर जहाँ तक मैंने जाना, मैंने सोचा, अभी जहाँ तक अभी आपने बताया हमें, बच्चे जो हैं अगर उन पे कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि बच्चों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों पे कहीं ना कहीं या तो फिर माता पिता उनको मार रहे हैं, या तो क्योंकि बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है, उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, तो ऐसे में हर एक नेबर का हक बनता है कि वो ब्रिगेड डिवीनियर या तो फिर CDU को कांटेक्ट करे, और अगर नहीं है तो कहीं पुलिस स्टेशन पे जाके बता दे कि देखो भाई ये यहाँ पर है, तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए, आप प्लीज़ बस आप जाके, तो वो चेक करने आते हैं, देखते हैं। और ये होता है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जो चिल्ड्रंस लॉ है, यहाँ पर स्कूल में भी अगर बच्चे को बुली किया जाता है तो यहाँ पर भी इंटरवीन किया जाता है, और चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे टीचर क्यों ना हो, यहाँ पर उनको इंटरवीन करना होता है। और सख्त कानून जो है वो इन सब चीज़ों में, बच्चों को लेके मुझे पता है कि कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। आप लेकिन बच्चे जो हैं घर पे भी आपको चाहिए कि आप उनको सही तरीके से वो प्रोटेक्शन दे, सही तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको बड़ा करे, ताकि वो कानून जो है जो लागू किया गया है, चिल्ड्रंस एक्ट जो है, इसके चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे एडवांटेज उठाते हैं, जो कि जैसे आपने कहा कि बच्चे ने भी पिता को मार दिया, जो कि सही के तरीके में नहीं होना चाहिए था। और बच्चे जो हैं इसका गलत फ़ायदा ना उठाए। माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ा करे। और आजकल के इस भागा दौड़ी में जहाँ पे सभी बिजी हैं, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, कहीं ना कहीं टॉक्स होते हैं जहाँ पर अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं और एडिशनल बात बोलना चाहती थी कि चिल्ड्रन एक्ट जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। उस पर मेनी एस्पेक्ट्स को बच्चे का राइट्स दिया गया है। आज एक दिन में नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ कंसेंट सेक्स के लिए भी चेंज किया गया है। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बाद में हम डिटेल्स में बात कर सकते हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम है अभी थोड़ी देर में समाप्त भी हो रहा है। मैं जानती हूँ बच्चों को लेकर यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट पे बात करते करते हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ घिर जाते हैं। और अभी जो है आपने बात की बच्चों के बारे में, जो हिंसा के बारे में हमने बात की, तो जाहिर सी बात है बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में जो हमने बात की, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। जब आप बात करते हैं, ये सिर्फ फैमिली में नहीं होता कि बच्चों को मारा पीटा गया और उनको खाना नहीं दिया, उनको सज़ा दी गई है, या माता पिता कहीं शराब के नशे में धुत हैं, बच्चों को देख नहीं पा रहे, ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, चुपचाप कमरे में घुस जाते हैं, क्या हुआ उनको पता नहीं चलता, और वो बात नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उनको पता है कि शर्म की बात है कि किसी ने उनको अगर अब्यूज़ किया है। तो बच्चों के साथ ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, अपने बच्चों पे करीब से नज़र रखिएगा। चलिए इसी के साथ में आज के हमारी जो मेहमान हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे साथ हैं बैरिस्टर रीना कंगलू जी, बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। हम एक और कार्यक्रम के साथ आएंगे जहाँ पूरी डिटेल्स के साथ सारे एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को धन्यवाद। आपको शुभ दिन। नमस्ते। नमस्ते। आज की चर्चा।